सबसे पहला भेदभाव मैं मोदी जी के 303 सांसद है, उनमें से किसी एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो। मोदी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी कष्ट हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। किसी एक मुस्लिम ने कहीं भी सड़क चलते हुए रास्ते में नमाज पढ़ ली, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। पिछले साल ईद आई थी, मीठी ईद जब आई थी, कानपुर में 40 लोग जो है मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। ठीक है जी। उसके बाद आपको तृप्त त्यागी हत्या वो या थप्पड़ कांड याद होगा, पिछले साल मुजफ्फरनगर में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है। उसमें उसने बच्चे को पिटवाया, क्या कह गया, अरे इसको मारो, ये मामला है, उसको दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए, उसके ऊपर आज तक क्या हुआ? आपके लगातार बीजेपी आईटी सेल के 3 बलात्कारी थे जिन्होंने बीएचयू में लड़की के साथ गैंगरेप करा था, उनके घर पे क्या उन्होंने बुलडोजर चलाया? अगर यही तीनों नाम बदल के मुस्लिम होते, आज वो सारे के सारे जमींदोज हो चुके होते। 140 करोड़ जनसंख्या हमारी खुशहाल है, तो भाई साहब ये 81 करोड़ गरीब कौन से हैं? भारत के ही हैं, बांग्लादेश के हैं, भूटान के हैं, नेपाल के हैं, बर्मा के हैं, कहाँ के हैं वो? श्रीलंका के हैं, कहाँ के हैं वो? देखिए, जहाँ तक भैया बोले जो राशन की बात की, जिस समय कोरोना लगा था उस समय मोदी स्कीम ये चालू किए थे, ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्कीम है। देखिए, अगर मोदी कहते हैं कि लो हम 22,000 तब मानते हैं, गलत होता। अगर मोदी कहते हैं लिखता था तब मानते। देखिए, जो अनाज है इससे पेट भरता है। मान लीजिए किसी घर का इनकम कम है, मेंटेन नहीं कर, अनाज पा गया, दाल रोटी बना के खा लेगा। दाल रोटी बना, अरे खा लेगा भैया, बहुत होता है। जो पैसे वालों को नहीं समझ में आ गया, गरीब से पूछिए। वो तो 5 किलो अनाज के, इन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग खुशहाल है, तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि फिर वो 81 करोड़ लोग कौन है? अगर वो गरीब है तो 140 करोड़ खुशहाल कैसे हो गए? दोनों बातों में से एक का जवाब दे दो। अगर खुशहाल है तो 81 करोड़ गरीबों को राशन क्यों दिया जा रहा है, और अगर गरीब है तो 140 करोड़ खुशहाल कैसे हैं? देखिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स सिस्टम है। ये क्या नाम से वो पीड़ित है, समझे ना, जो आदमी पीड़ित हो चुनाव से, समझे ना, अपने पार्टी से जो पीड़ित है वो कमी खोजेगा, समझे ना, वो कमी खोजेगा। यही वजह है, यही वजह है कि आज हमारा देश चाइना से आगे होता है, हमारा भारत। मतलब हो क्या? अगर आज का नाम से अगर आज से 40 साल पहले नहीं, आज से 40 साल पहले मोदी अगर आ गए होते, प्रधानमंत्री बन गए होते, तो हमारा देश चाइना से 40 साल पहले अगर आ गए हो तो मोदी जी 40 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ गए होते। 40 साल पहले तो वो भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे, कहाँ से आ जाते हैं? मोदी जी खुद कहते हैं मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है। जब एक उस टाइम अगर वो भिक्षा मांग रहे थे तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक थे? वो तो पता नहीं कैसे हिंदू करके आज रथ पे चढ़ के आ गए हैं, और आप जैसे लोग जो है उन्हें सपोर्ट करने में लगे हैं, जिनको हकीकत से जरा सा भी वास्ता नहीं है कि हकीकत में हमारा देश कहाँ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम उसमें कहाँ पहुँच गया, कहाँ हमारे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें दी जाती थी, और आज हालत ये हो गई कि मुस्लिम हिंदू को देख के राजी नहीं, हिंदू मुस्लिम को देख के राजी नहीं है। आप उस चीज़ को कब तक चला लोगे? हिटलर का भी कार्यकाल चला था तो 14-15 साल चला था, जब उसने ज्यूस के साथ लगातार हेराफेरी करी थी। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ? अपने आप गोली मार के और उसने खत्म। और जब हिटलर का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद आप जर्मनी देख लो, आज कहाँ है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज जर्मनी। देखिए भैया, जो बोले हिंदू मुसलमान, आप शायद आप भी शायद चेक किए होंगे, पूरा भारत जनता चेक कर रहा है। बताइए, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, किसी के साथ यहाँ भेदभाव है भारत में? बताइए। पूरी तरह भेदभाव है। सबसे पहला भेदभाव मैं मोदी जी के 303 सांसद है, उनमें से किसी एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो। आए कोई बताइए। देखिए भैया, उनका देखिए जो पॉलिसी होता है चुनाव लड़ने का, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि हर एक आदमी के इंटरनेट किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, ठीक है। हम तो कोई नेता है नहीं। क्यों नहीं मुसलमानों क्यों नहीं टिकट देते? देना चाहिए, सब देना चाहिए। हम बताएं, देखिए एक सेकंड नहीं, बात मत काटिए प्लीज। अब ये लगातार मेरी बातें सुन के ना, वीडियो खैर मेरी आपके थ्रू बहुत ऊपर तक पहुंच रही है। इस बार जाके उन्होंने एक मुस्लिम सांसद को अपना उम्मीदवार बनाया है इस बार, क्योंकि हर बार हम ये सवाल उठाते कि एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो, तो शायद ये बात ऊपर तक पहुंच गई। इस बार उन्होंने एक मुस्लिम नाम घोषित करा है। हाँ जी, और उनका रमेश बिदुड़ी का टिकट भी कटा है। तो ये हमारी जनता की आवाज़ होती है जो आज इतने ऊपर तक पहुंच रही है। आज करंट डेट में 303 बीजेपी के सांसद, एक मुस्लिम सांसद का नाम आप बता पाएंगे? नहीं बता। देखिए, यही वजह कांग्रेस का है। कांग्रेस ने शुरू से यही किया कि बस परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण, पहले हिंदू को वोट का अहमियत नहीं था। अगर मुस्लिम पहले नहीं था, चलिए तो कांग्रेस उसका नाम दे रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। भाई साहब, आप भी तुष्टीकरण कर दो। आप मैंने तो आप बोले थे कोई ये नहीं है। एक सेकंड बता देते, सुन तो लीजिए। नहीं, मुस्लिम जब भैया बात उस पर हम बोल रहे हैं, ठीक है। मोदी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी कष्ट हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई।
और हम मानते हैं, पूरा भारत मानता है। आप देखें अगर रोड बनता है सबके लिए बनता है, अगर राशन मोदी देता है सबके लिए, शौचालय देता है सबके लिए देता है, हाँ, मकान देता है बनने के लिए, सबको देता है, ऐसा उसमें भेदभाव कुछ नहीं होता है। हाँ, उनका उसके बाद क्या होता है, जब ये बात कह रहे हैं कि सबके लिए बनता है, उसके बाद क्या होता है, किसी एक मुस्लिम ने कहीं भी सड़क चलते हुए रास्ते में नमाज पढ़ ली, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। पिछले साल ईद आई थी, मीठी ईद जब आई थी, कानपुर में 40 लोग जो है मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। ठीक है जी। उसके बाद आपको तृप्ता त्यागी हत्या वो या थप्पड़ कांड याद होगा, पिछले साल मुजफ्फरनगर में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है। उसमें उसने बच्चे को पिटवाया, क्या कह गए, अरे इसको मारो, ये मोमडन है, उसको दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए। उसके ऊपर आज तक क्या हुआ, ना उसके ऊपर कोई FIR है, ना वो अंदर गई, ना उसका घर बुलडोजर से ढाया। क्या करा आपने बताइए? आपके लगातार बीजेपी IT सेल के 3 बलात्कारी थे जिन्होंने BHU में लड़की के साथ गैंगरेप करा था, उनके घर पे क्या उन्होंने बुलडोजर चलाया? अगर यही तीनों नाम बदल के मुस्लिम होते, आज वो सारे के सारे जमींदोज हो चुके होते। ये तो सिर्फ एक फालतू बात है जी, ये सिर्फ एक फालतू। देखिए जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे देखिए आयुषी देखिए क्या है, उनका पॉलिसी सिर्फ का नाम से मुस्लिम पर है, मुस्लिम वोटर पर, समझे ना। तो कांग्रेस का ये चीज़ था कि मुस्लिम वोटर, अब इनका सिस्टम क्या है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको सम्मान और सबका विकास। मोदी का ये मंत्र है और बहुत अच्छा मंत्र है, ये मंत्र साथ काम करते रहेंगे और पूरा जनता उनको वोट देगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो कांग्रेस मुस्लिम के प्रतीक जो हिस्सा भर दिया था, आज कम से कम 50% मुस्लिम भाजपा को मानते हैं। इस मानते हैं, काम पर मानते हैं, काम पे मानते हैं। कपड़ों से कौन पहचानने के लिए कहता है? तुष्टिकरण नहीं करते वही कहते हैं ना, खुले मन से बयान दिया था। तो भाई साहब, तुष्टिकरण कौन करता है और कौन नहीं करता है, इस बात की पहले अपने में क्लैरिटी लेके आइए। आप यहाँ गलत है। वो जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, जिस जमीन से वो सीख के आया ना राजनीति, उस जमीन के अंदर वो जमीन की नींव ही वही है, द बंच ऑफ थॉट्स। पहले सर उसको पढ़ लो। देखिए वेरी मच क्लियर। इंदिरा गांधी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके शासन भी सिख के ऊपर एक अत्याचार भया था, उनके ऊपर भी एक अत्याचार भया था, सब जानता, पूरा भारत जानता है। तो भाई उनका इंटरनल मैटर क्या है उसको हम नहीं बता सकते हैं, क्या मैटर था क्या मैटर नहीं था, मगर कहीं न कहीं जो काम का तरीका है सिर्फ भाजपा के पास है। मोदी क्या है तरीका क्या है? तरीका मोदी यही है कि काम करिए, विकास करिए। क्या विकास किया है? विकास क्या नहीं किया बताइए आप? रोड 5 गिनवा दीजिए। देखिए रेलवे का विकास किया, गरीबों को उद्धार किया, रोड गरीबों को उद्धार ये किया है, जो गरीब कल 200 कमाता था, आज रिक्शा वाला भी 1500 कमा के जा रहा है। 500 रुपए एक दिन का कमाता है रिक्शा वाला। आज लेबर का चार्ज कितना है मालूम? 500 रुपये लेबर चार्ज है। अगर मकान, हम बनारस के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बेसी है, 1000 रुपये के आसपास है। एक लेबर अगर मिट्टी भी धोता है तो उसको 500-700, दिल्ली में तो 1000 रुपये के आसपास होगा, 800 रुपये लेबर का यूपी में नहीं बनारस, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। यूपी में 500-600 रेट है, और 600 रुपया कम नहीं होता, बहुत बड़ा रकम होता है। क्या बोलेंगे इतना? 600 रुपये बहुत बड़ा रकम होता है। 40 रुपये का कड़वा तेल अगर आज भी मिल रहा होता, 12 रुपये किलो अनाज मिल रहा होता, तो ये रकम सही में बहुत बड़ा होता, ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता, आदमी की गरीब की जेब में पैसा बचता। लेकिन आज 140 रुपये का कड़वा तेल मिल रहा है, 40 रुपये का राशन मिल रहा है, 200 रुपये नीचे कोई दाल नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो फिर ये रकम बहुत बड़ी नहीं हो जाती है। बोले 1000 रुपये पर एक दिन में कमाते रिक्शा वाले, 1000 रुपये। 400 रुपये पहले मिलता था, दिहाड़ी मजदूर को 300-400 पहले मिलता था, अब क्या मिल रहा है? 600, बड़ा कितना? 200। और जो उसकी खपत के अंदर चीज़ें लग रही हैं वो कितनी बढ़ गई हैं, थाली में जो चीज़ पहुँचनी कितनी बढ़ गई है। 5000 में गरीब आदमी पहले घर का राशन भरता था 3 आदमी का, आज की तारीख में 14,500 रुपये रकम है 3 आदमी का घर पर राशन भरने के लिए। क्या बोलेंगे? महंगाई के बारे में। देखिए महंगाई कुछ भी नहीं, जब देश भी नहीं है महंगाई हम नहीं मान सकते, इसलिए महंगाई इसलिए नहीं है भैया ना। देखिए एक सिस्टम है, 6वां 7वां वेतन जब बढ़ता है, जब बढ़ता नहीं, कमाई भी तो है। अगर हम सक्षम हैं 200 रुपया लीटर तेल खरीदने का, समझे, खरीद सकते हैं आप जी, एकदम खरीद सकते हैं। 1000 रुपये अगर पेट्रोल को भी खरीद लेंगे भैया, नहीं समझे, उतना कमाई बढ़ेगा। एक मिनट, अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो काहे नहीं खरीदेंगे हम? ये कहना चाह रहे कोई महंगाई नहीं अभी, फिर हम देश में सरकार चुन क्यों रहे हैं, ये बता दो। सरकार क्यों होती है? सरकार का मतलब क्या होता है?
भैया, इनसे सरकार का पूछिए। मतलब कैसे वाली है, पूछो सरकार हम बता बोलिए, बोलिए, एक सेकंड, हम इनसे भैया से पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम आपस में 4 लोग लड़ गए, ठीक है, तो थाना किस लिए खुला है? सरकार सिस्टम चलाता है। अरे भैया वो तो महंगाई ना। महंगाई पे बोल रहे हैं, देखिए कंट्रोल की महंगाई देखिए है क्या, देखिए सिस्टम क्या होता है, जो कर्मचारी आज 30,000 तनख्वाह सरकारी कर्मचारी का था, आज वो 5 साल बीतेगा तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई उसका सर्कुलेशन होता है, ये पूरे वर्ल्ड का होता है, ऐसा नहीं कि खाली भारत में समस्या ये है, पूरे वर्ल्ड में हर 5 साल में महंगाई आता है। आप सर्वे कर लीजिए, हकीकत बयान ना हो तो कर्म से गूगल पे सर्वे कर लीजिए, हर 5 साल पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ता है। किस रेपो रेट से आता है सर? रेपो रेट क्या होता है सर उसका? ये नहीं पता। नहीं, ये तो हम इंग्लिश नहीं उतना समझ पाते हैं, मगर ये हमें मालूम है। औसतन दर हिंदी में कहते हैं, औसतन दर कितनी होती है वो पता है आपको? नहीं, ये नहीं मालूम। फिर आप इस बारे में कैसे जानकारी दे सकते हैं कि दुनिया के अंदर महंगाई आती है 5 साल में? 100% जो देख रहे हैं हम जान रहे हैं, टीवी के माध्यम से जान रहे हैं। जो कहाँ महंगाई है तो भारत में बताइए किस दर से महंगाई बढ़ी है? भैया आज अमेरिका क्या कंडीशन बताइए, अमेरिका में क्या 20 रुपये में मिल जाएगा छोला चावल? अमेरिका का जवाब सुनते जा रहा सर। अमेरिका के अंदर एक आदमी की मिनिमम जो सैलरी है वो $5,000 है और 83 रुपए का $1 है। हिंदुस्तान में उतनी कमाई है किसी व्यक्ति की? 5,000 में कोई अपने घर चला लेगा? वहाँ के 5,000 में अपने घर चला रहे ना, यहाँ के 5,000 में अपने घर चला लेगा? पूछ लीजिए भैया से, नेपाल में क्या 10 रुपये में मिल जाएगा दाल चावल रोटी? मिल जाएगा 10 रुपये में दाल चावल रोटी? कंपेयर करेंगे, नीचे वाले से कंपेयर करते हैं या ऊपर वाले से? हमने ऊपर के एग्जांपल दिया, अमेरिका का दिया, इंग्लैंड के दिया। अमेरिका में बुरा हाल है महंगाई से। जी हाँ, हर जगह कंडीशन खराब होता है। क्या अमेरिका में भीख मंगा नहीं बैठे हैं, भीख मांगने वाले वहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ भी बैठे तो वहाँ भी बैठे हैं। हर एक आदमी का अपना मेंटलिटी, एक सेकंड, हर एक आदमी का अपना मेंटलिटी होता है कि हम क्या करें। समझिए, अगर हमें काम नहीं मिलता, अगर हम जवान हो चुके काम नहीं मिलता, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी पीछे भागे, हम समोसा बेचेंगे। क्या बोलेंगे, समोसा पकौड़ा बेचेंगे पड़े हुए लिए? समोसा पकौड़ा ना, अभी इन्होंने अमेरिका की बात की थी ना, अमेरिका में एक समोसा कोकस करके है, इनको शायद पता नहीं होगा, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर है समोसा कोकस, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उन तक ने विरोध किया मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी का। सरकार आपको ये नहीं पता, पहले इसके बारे में जानकारी अर्जित करना। और दूसरी बात, सरकार चुनी जाती है वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक से, जन सुविधा के लिए सरकार चुनी जाती है। आप कमा सकते हैं, आप सक्षम है इसलिए नहीं सरकार चुनी गई, ये असक्षम है, ये कमा नहीं सकते, इनको इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार है, आपके लिए नहीं है। आप स्वावलंबी हैं, मैं स्वावलंबी हूँ, मेरे लिए नहीं है। जो नहीं है, जो लाचार है, जो लचर है, उसके लिए है सरकार, उसके लिए होती है, वेलफेयर स्कीम होती है, प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। आप उसको गलत जगह लेके जा रहे हैं। आपने वोट दिया ना, आपने वोट दे करके एहसान नहीं किया, आपने अधिकार उसके बदले में अपना लिया। मेरे को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, खाने को अनाज चाहिए, पीने को पानी चाहिए, ये सब चीजें 5-6 सरकार आपको देगी, क्योंकि सरकार एक वोट की कीमत चुकाती है आपको सब दे करके। ये आपका हक है, आप भीख नहीं मांग रहे कटोरा लेकर के कि मेरे को रोजगार सरकार देगी, सरकार का काम है। सरकार का फिर काम क्या है? भजिया तलना, पकौड़ा तलवा लोगों से। तो कह तो रहे हैं पढ़े हुए लिखे पकौड़ा तलिए समोसा बेचिए। हाँ, फिर बोलिए मोदी जी को, बोलिए कोर्स भी निकाल देगा मोदी कॉलेज के अंदर में अपने। मोदी कॉलेज में पकौड़ा में निकालेगा PhD की डिग्री, लोग लेकर वहाँ से PhD लेंगे तभी पकौड़ा तलेंगे। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं भैया कि संभव हो 140 करोड़ की आबादी है, सबको नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया जा सकता है? सबको संभव है? एक हम कह रहे हैं 100 करोड़ को दिया जा सकता है सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, दिया जा सकता है, संभव है? फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम सुना है सरकार? लेबर इम्पैक्ट का नाम सुना है सर? डेमोक्रेसी के अंदर सब चीजें चलती है मेरे मालिक, इसके बारे में पढ़ो पढ़ो पढ़ोगे ना सवाल पूछोगे, लेकिन सरकार कहती है नहीं उस पर मैं 18% GST लगाऊंगी, क्योंकि पढ़ लिया ना सवाल पूछेगा तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ेगा, फिर गिरेबान पकड़ेगा तो फिर मेरे बाप को, मेरे को उसका अपना बाप बनाना पड़ेगा, फिर वो तो काम होना नहीं ना, क्योंकि हम ही राजा, हम ही सिस्टम है। ब्रिगेडियर सर सिंह का इंटरव्यू सुना आपने अभी पीछे का लास्ट, कि हमको हटाने से क्या होता है, गोंडला का 8 सीट हमारे अंदर आता है। क्या बोलेंगे भाई, बोलिए। देखिए भैया जो बोले ना, नेता रहने दीजिए, आपका नौकर है नेता, आपका बाप नहीं है। यही बात तो हम भी समझाना चाहते हैं। नहीं समझाना चाहते सर आप? बात तो हम समझाना चाहिए। जिस समय सोनिया, अरे ये क्या नाम से शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो एक केजरीवाल आए थे तो बोले कि लैट्रिन में भी AC है, एक बंगला में 26 AC है। आज कहाँ से गठबंधन हो गया, आज कहाँ गया हमदर्दी, आज कहाँ गया जनता के बीच का प्यार खत्म हो गया, अब प्यार नहीं बचा। यही शीला दीक्षित गाली दे रहे थे ना केजरीवाल, वही अजीत पवार 72,000 करोड़ के घोटाले में थे, 72 घंटे में कैसे आके साफ हो गए, कैसे सफाई होगी वॉशिंग मशीन में? इतना मोटा डायरी है, लाल डायरी, कहाँ गई डायरी? हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ गई डायरी? भैया अगर देखिएगा ना,
तो राजनेता में किसी का कुछ नहीं होता, दंगा होता समाज के अंदर और समाज के लिए होता है। मरता समाज का आदमी है, नेता के घर का कुत्ता भी नहीं मरता। जिसको आप हिंदू मुसलमान करते जा रहे हो ना, इस चीज को भी बंद करो पहले। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? भैया मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपसे बात करो सिर्फ। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अरे सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक नेता को, एक पार्टी को देश भगवान मत बनाओ। मतलब भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे सरकार बना रहे हैं लोग, भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। लोग बना रहे हैं, काम पर बना रहे हैं ना। अच्छा ये बताएं 2024 मुद्दा क्या होगा वोट का, देखिए क्या लगता है किस 2024 का मुद्दा ये होगा कि कदम से भारत और तेजी से आगे बढ़ा। जो हिसाब से 2014 से जो हिसाब से देश तरक्की कर रहा है, 14 का भी यही अभियान है कि देश को बहुत विकसित बनाया जाए। जैसे आपने सर्वे किया होगा मार्केट का, पूरे दिल्ली के बता दें, आज देखिए जगह जगह कारोबार है, हर दुकान पे 4 कस्टमर खड़े हैं। हर दुकान में 4 कस्टमर खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट है, हर जगह व्यापार हो रहा है। लोग भारत की तरक्की हो रही है जब से मोदी जी आए, क्या बोले? अगर व्यापारों की तरक्की हो रही होती है ना, रुको, व्यापारों की तरक्की हो रही होती ना, तो यार जल्दी वाले भी देखो कितने खड़े हैं जो माल की लोडिंग करते हैं इस मार्केट में काम करने के लिए, वो खाली नहीं खड़े होते। अगर तरक्की हो रही थी व्यापार की, गांधीनगर मार्केट के अंदर ना 3 दिन की छुट्टी हुई है इतने सालों में पहली बार। सरकार जमीनी हकीकत पे आओ। सच्चाई देखिए, ये नहीं सच्चाई, धरती पे उतर के दुनिया दिखती है, आसमान में सिर्फ हवा दिखती है, और जब नीचे चलोगे ना बिना देखे ना, तो वहीं पे नीचे ठोकरी बजती है आपको। जमीन पे चलो और जमीन पे देखो। पर कह रहे हैं 2047 तक कोई परिवर्तन नहीं है, मोदी ही मोदी रहेगा। घमंड तो भाई साहब किसी का भी नहीं रहा। घमंड के तौर पे सबसे बड़ा नाम दिया था रावण का। रावण सबसे बड़ा घमंडी था, घमंड तो उसका भी नहीं रहा। तो ये लोग क्या है, घमंडी तो सिकंदर भी आया था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। भाई साहब बीच में मत टोका करो। घमंड सिकंदर का भी था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। सतलुज के पास से ही वापस चला गया, औरत से लड़ाई हुई, उसके बाद वो वापस चला गया। जाते टाइम क्या था, दोनों हाथ खाली थे, गया था, दोनों हाथ खाली थे, मर गया रास्ते में ही। मोदी जी को तो अवतार बताते हैं ये लोग। यही चीज है कांग्रेस उसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटेन के साथ थी। पूरे विश्व में उनका माना जाता था कि अंग्रेजी राज का सूरज कहीं नहीं डूबता। पूर्व से पश्चिम तक लगातार अंग्रेजी राज था। भारत में भी 200 साल राज करके चले गए, वो भी डूब गए। तो भाई साहब घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। आज आप घमंडी होकर कह रहे हो, यही बात सही है कि कभी कांग्रेस भी घमंडी थी, उसने भी कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इतना घमंडी करा जब उन्हें 414 सीटें मिली थी 1984 में, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने तब भी ये घमंड नहीं दिखाया था कि हमें 414 सीटें मिल गई और हम संविधान बदल देंगे। किसी भी अनुभूति से मिली, उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने बिल्कुल जनता ने दी। उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने मोदी जी की तरह नहीं कहा था ना कि पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट होना चाहिए। क्या किसी कांग्रेस ने कहा था कि तो बोल रहे हैं आपकी बार 400 पर संविधान बदलने के लिए, आपकी बार 400 पर संविधान बिल्कुल। तो क्या उन लोगों ने, जब उन्हें 414 सीट मिली थी, तब उन्होंने कभी कहा था कि हम संविधान बदलेंगे? ये तो अभी पहुंचे भी नहीं उस लायक, और ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दे दो, हम तो संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने क्या बोला, संविधान बदल देंगे। इनकी मंशा तो जाहिर होगी ना, संविधान को खत्म करने वाले लोकतंत्र के हत्यारे। अब इन्हें ऐसे ही नहीं कहते, इसी वजह से कहा जाता है इन्हें लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के बदलने के लिए। घमंड पे बात है ना, सम्मान सुन लो। घमंड रावण को नहीं हुआ था, न घमंड मोदी जी को है। रावण ने नीच काम किया था, सीता को हर के ले गया था, जो राम ने उसका सत्यानाश किया था। अब जो सुनो, घमंड नहीं था, मोदी जी को डिफेंड करो। अरे सुनो, उन्हें नीच काम किया था, को डिफेंड कर, सुनो, नीच काम किया था। सीता को लेकर विभीषण भी समझाया कि तेरे पास बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर है तू, लेकिन सबसे बड़ा गलती किया है कि तूने जो नीच काम किया ना, सीता को ले लिया, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को आज वही हर्जाना भुगतना पड़ा है, जो 60 साल में देश की जनता के साथ जो नीच काम किया, जो लूटा, खसोटा, खाया, खिलाया, आज की तारीख में वो हाल है। जो राहुल गांधी अगर 500 रुपया लेकर के बाजार में निकले, कोई खुला नहीं देगा उसे, कोई कहेगा ना। घर ऑफर कर दिया, जैसी उनकी सांसद ही गई थी, उनका घर छीन लिया गया था इमीडिएट। मैडम कितने लोग आ गए, राहुल गांधी जी मेरा घर आपके लिए, मेरा घर आपके लिए। आप 500 रुपए की बात करते हो। अगर राहुल गांधी जी आज यहाँ आ जाए ना, कल आप सबसे पहले आग धक्के मार के पहुंच रहे हो, यार एक बार दर्शन तो हो जाए उसके। और दूसरी बात, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंस करो भाई साहब, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम रावण को तो डिफेंस मत करो यार। रावण को डिफेंस करके आप श्री राम की गरिमा खत्म कर रहे हो यार। घमंड की बात थी तो विभीषण की सलाह उसने क्यों नहीं मानी थी? सुनिए, सुना करो यार, आपकी सारी बात सुनता हूँ कान खोल के दोनों। जब विभीषण ने उन्हें सलाह दी थी तो उसने किस घमंड में नहीं मानी थी? अरे कौन है ये वनवासी, क्या कर लेंगे मेरा?
यही बात थी या नहीं थी? आज तक रामलीला होती है गलियों में मोहल्लों में, ये डायलॉग हर रामलीला में आता है ना, अबे ये कौन दो वनवासी छोकरे, ये मेरा क्या कर लेंगे। एक सरल भाषा में रामलीला का मंचन होता है, तो वो क्या उसका घमंड नहीं था? मंदोदरी ने उसे समझाया कि रावण आप ये गलत काम कर रहे हो, उसने कहा मैं देखता हूँ कौन है, मैं लंकाधिपति हूँ, मैंने अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है, रावण का श्लोक है, मुस्सा योद्धा मुस्सा वीर दूजा न दुनिया में कोई ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है, तो उसने अपने 10 शीश काट काट के शंकर जी की पूजा करी थी। उसको इस बात का अभिमान था, उसको इस बात का घमंड था कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने एक शनि को तक को सारे ग्रहों को उसने अपने बंदी बना लिया था, ये उसका घमंड था या कौन था? आप उसको डिफेंड तो मत करो यार, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंड करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम की गरिमा खत्म मत करो कि रावण डिफेंस वो नहीं था, घमंडी नहीं था। और रही बात रावण के, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? रावण वास्तव में कामी था, दुराचारी था, ये बात हकीकत है। रावण का भाई था कुबेर, कुबेर का बेटा था नल कुबेर, उसने अपनी नल कुबेर जो उसकी भतीजी की बहू थी उसको भी नहीं छोड़ा था। अगर आप इस मुद्दे पे मुझसे चर्चा करना चाहते हो, आध्यात्मिक मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हो, तो आप बैठो आराम से, सांस लो, पानी पियो, फिर दोबारा बात करेंगे। राम विवेक बिन रहा न कोई, बिन सत्संग विवेक न हुई, इनका विवेक भी वही रावण वाला हो गया। इसीलिए आजकल मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, मोदी जी के बाद में इनका विवेक खत्म है। अब ये इनका विवेक देश के हित में नहीं है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ इनको दिखाई पड़ रहा है जो कांग्रेस ने किया। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सब कुछ जाना, यही कांग्रेस है ना जो कहा था ये चाय वाला कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बन के दिखा दिया डंके पर चाय वाला ने प्रधानमंत्री। अब कहा चौकीदार चोर है, बन के दिखा दिया चौकीदार। अब कहा जो ये परिवार, इसका कोई परिवार है, औलाद है, सब बन के दिखा देगा। देश की जनता ने 140 करोड़, ये 400 पार हमारे मोदी, इसके बाद कुछ नहीं है। बात करी ना, तो यही घमंड की बात किसने, मैंने घमंड की बात करी थी ना, अब ये घूम के चले गए। हाँ, घमंड की बात हो रही थी सारी की सारी। अब ये कह रहे हैं मैं रावण, मैंने तो रावण को डिफेंड नहीं करा, मैं तो रावण की लगातार भर्त्सना कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, मैंने तो रावण के गलत ही ठहरा। राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं ना। हाँ जी, तो ये लोगों का घमंड है, ये इसमें कोई नहीं बात है। किसी के कहते कि मुंह नहीं पकड़ी जा सकती, जबान नहीं पकड़ी जा सकती, कुछ का अनर्थ का अर्थ करना, तो इन चीज़ों में तो महारत इन लोगों को हासिल है, अर्थ का अनर्थ ये करते चले जाएंगे। आप कहते हो गरीबों के लिए हमने काम करा, सिलेंडर महंगा नहीं है, भाई साहब के लिए सिलेंडर महंगा नहीं है। आपने महंगाई का सिलेंडर देखते हुए तभी आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी ना, क्योंकि आपको पता था कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर नहीं खरीद सकते। सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा होती है आज की डेट में करीब 2000 रुपये एक सिलेंडर की सिक्योरिटी है। अगर आप नया कनेक्शन लेने जाओगे, आपने बिना सिक्योरिटी लिए, हाँ 3000 रुपये सिक्योरिटी है, 3000 सिक्योरिटी है एक सिलेंडर की। 2 सिलेंडर अगर आपने अपने नाम पे इशू कराने तो 6000 की आपकी सिक्योरिटी जमा होगी। साथ में आपको चूल्हा खरीदना पड़ेगा, आपको रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा, यानी आपका पूरा सिस्टम करीब 7000 रुपये का तैयार हो गया। लेकिन जिनकी हैसियत नहीं थी, मोदी जी ने उनके लिए कहा कि हम आपको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लेंगे, लेकिन सिलेंडर कितना था? 450 रुपये का। सिलेंडर बढ़ा के कितना कर दिया? 1250 रुपये का। उनको आपने फ्री में सिलेंडर दे दिया, आप सिक्योरिटी देने से बच गए, लेकिन क्या वो दूसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? क्या वो तीसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? नहीं भरवा पाए। वो लोग फिर वापस लकड़ियों पे आ गए, वजह सिलेंडर महंगा होना। हमने सब्सिडी छोड़ दी, पहली बार ही जब आया था कि अगर आप अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं 0 दबाएं या 1 दबाएं, कुछ इस तरह से शुरुआत हुई थी। हमने शुरू में ही दबा दिया था कि भाई हमारी सब्सिडी हमें नहीं चाहिए, हमने शुरू में ही छोड़ दी थी। हम हैं इस लायक हैं, हम आराम से 1200 का, 1400 का, 2000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं। 3000 का भी आएगा तो भी हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर पे खाना बनाना है। लेकिन क्या हम 3000 का सिलेंडर खरीद के मैं तो खुश हो जाऊं, तो मैं बाकी लोगों को नहीं देखूं कि भाई ये तो नहीं खरीद सकते, ये तो नहीं खरीद सकते, ये दिन भर में बेचारे जल्दी उठा रहे हैं, 500, 700, 300, 400 रुपये कमा रहे हो, किसी दिन कमा रहे हैं, किसी दिन नहीं कमा रहे। यहाँ चांदनी चौक इस कोने से लेकर आखिरी आपके फतेहपुरी तक लगातार रिक्शे वाले खड़े, दिन भर में क्या कमा के ले जाते हैं? कोई 200, कोई 300, कोई 250, कोई 500, कोई 100, कोई 150, क्या कमा के ले जाते हैं? क्या वो खरीद लेंगे सिलेंडर? तो बात तो हम उन लोगों की कर रहे हैं ना, हम अपने बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बस हम तो बात पूरे देश की कर रहे हैं, हमने तो बात हमेशा से पूरे देश की करी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लोगों का रोजगार नहीं है। रोजगार तो मेरे पास भी है, मैं भी अच्छा खासा खाता कमाता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो कभी नहीं करता ना। मैं भी यहाँ खड़ा हो जाए, यार मेरे बच्चे भी सेटल्ड हैं, मेरे बीवी भी सेटल्ड है, मैं भी सेटल्ड हूँ, तो मुझे तो बोलने की बात ही खत्म हो गई। मैं क्यों बोलूँगा? मैं किसके लिए बात बोलता हूँ कि जो जिनको नहीं हो रहा, मैं उनकी बात करता हूँ ना। मैं अपनी बात कभी करता ही नहीं, मैं अपनी बात करने लगूंगा तो मुझे तो बहस ही करने का मतलब ही नहीं है, सार्वजनिक मंच पे खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। अब मेरे घर में मेरा बेटा सेटल है, छोटा बेटा सेटल है, हम चारों भी मियाँ बीवी सेटल हैं, तो बात ही खत्म हुई। मेरे लिए तो कहीं रोजगारी नहीं, कहीं बेरोजगारी नहीं। 1200 का भी हमने सिलेंडर खरीदा, 900 का भी खरीदा, 450 का भी खरीदते थे। लेकिन हकीकत उनके लिए कि जो महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 16,000 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें उन्हें किराए के मकान में भी रहना है, किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। अगर वो प्राइमरी स्कूल में, उनके हारी बीमारी भी आती है, हॉस्पिटल में अक्सर दवाइयाँ मिलती भी हैं और नहीं भी मिलती तो उन्हें बाजार से दवाई खरीदनी पड़ेगी। उनका तो एक ही बार में बैंड बच जाता है। उनके घर पे कोई भी एक ऐसी आपत्ति टूट पड़े, विपत्ति टूट पड़े, उनका तो भट्टा बैठ गया,